जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को स्वागत है आज के बाइबल अध्ययन में। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 17 पद से लेकर 16 अध्याय 11 पद तक में। और आज का जो विषय रहेगा ये इस प्रकार है, धर्म गुरु के द्वारा यीशु मसीह का विरोध। यहाँ पर हम धार्मिक संसार के लोगों के द्वारा यीशु मसीह का विरोध करते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं, और यहाँ से ये हम समझने के लिए प्रयास करेंगे कि आखिरकार धर्म गुरुओं ने यीशु मसीह का क्यों विरोध किया था। इसके मूल कारण को हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे ताकि हम इस विषय को अच्छी तरह से समझ पाए। उसमें से सबसे पहले रहेगा फरीसी और शास्त्री वास्तव में कौन थे। हम सब जानते हैं फरीसी और शास्त्री यहूदी धर्मगुरु है जिन्होंने यीशु मसीह का विरोध किया था। फरीसी यहूदियों का एक धार्मिक समूह था। ये लोग बाइबल के पुराने नियम, व्यवस्था के नियमों और परंपराओं को सख्ती से पालन किया करते थे। और दूसरी ओर ये जो शास्त्री लोग थे, जिसे हम लॉ टीचर्स कह सकते हैं, वे लोग थे जो मूसा की व्यवस्था की शिक्षा दिया करते थे और उसके नियमों को लोगों को समझाया करते थे। दोनों ही लोग अपने आप को धार्मिक और सही मानते थे। इनका ध्यान बाहरी नियमों पर अधिक होते थे, ना कि मन की सच्चाई और प्रेम। इसलिए जब यीशु मसीह आए और उन्होंने सिखाया कि सच्चा धर्म तो प्रेम और दया और क्षमा में होती है, तो ये लोग यीशु मसीह से असहमत हो गए और उन्होंने यीशु मसीह का विरोध किया। दूसरी ओर यहूदियों की सोच उस समय कैसी होती थी। भाई और बहनों, यहूदी लोग मानते थे कि जो बीमार है या दुखी है वे पाप की वजह से होती है। चुंगी लेने वाले भाई और बहनों, जो टैक्स कलेक्टर्स, ये जो चुंगी लेने वाले लोग को गद्दार और पापी समझा जाता था, क्योंकि वे रोमी सरकार के लिए टैक्स वसूलते थे और अक्सर बेईमानी किया करते थे। उसी तरह भाई और बहनों, सब्बत के दिन बहुत पवित्र माना जाता था। यह दिन काम करने का नहीं, केवल आराम और उपासना का दिन होता था। लेकिन फरीसियों ने इसमें इतने नियम जोड़ दिए थे कि आम लोग इसे बोझ महसूस करने लग गए थे। इस माहौल में यीशु मसीह ने सिखाया कि परमेश्वर केवल नियमों से खुश नहीं होते, बल्कि दिल की सच्चाई और दूसरों के लिए प्रेम चाहते हैं। आगे भाई और बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह के कार्य से आखिर समस्या क्या थी। जब यीशु मसीह ने पाप क्षमा किए तो फरीसी हैरान हो गए, क्योंकि वे मानते थे कि ऐसा केवल परमेश्वर कर सकते हैं। जब यीशु पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ बैठक करते थे तो उन्हें बुरा लगता था, क्योंकि वे सोचते थे कि धार्मिक व्यक्ति को उनसे दूर रहना चाहिए। जब यीशु मसीह ने सब्बत के दिन चंगाई की तो उन्हें लगा कि यीशु मसीह ने नियम को तोड़ा है। जब यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र सब्बत का भी प्रभु है, तो यह उनके लिए बहुत ही बड़ा अपमान था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के बराबर दिखा दिया था। इसलिए उस समय के फरीसी यीशु को रोकने और मार डालने के लिए योजना बनाने लगे। तो भाई और बहनों, इस तरह हमारे लिए पृष्ठभूमि क्यों जरूरी है, ताकि हम समझ सके कि यीशु केवल धर्म सुधारक नहीं थे, बल्कि वे परमेश्वर का पुत्र है, जिनके पास पाप क्षमा करने और नया जीवन देने का अधिकार भी है। प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया कि परमेश्वर के लिए दिल की स्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि केवल बाहरी परंपराएं। यही कारण है कि धार्मिक लोग यानी कि फरीसी उनसे जलने लगे थे, पर आम लोग जो बीमारी थे, जो पापी थे, जो गिरे हुए थे, उनसे प्रेम करने लगे थे। तो भाई और बहनों, इसे हम सरल तरीके से इस तरह रखना चाहेंगे। उस समय यहूदी धर्म बहुत कठोर नियमों और परंपराओं में बंधा हुआ था। फरीसी और शास्त्री अपने आप को सबसे धर्मी मानते थे। यीशु आए और उन्होंने दिखाया कि परमेश्वर का राज्य केवल नियम निभाने वालों के लिए नहीं, बल्कि पापियों, टूटे दिल वालों और जरूरतमंदों के लिए है। यही कारण है कि फरीसियों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। तो भाई और बहनों, ये था इस पैसेज के पृष्ठभूमि। अब चलिए हम इसके मुख्य विषय को देखते हैं। भाई और बहनों, जब फरीसियों ने यीशु मसीह का विरोध शुरू किया था तो क्या हुआ था। सबसे पहले लूका 5 का 17 से लेकर 26 पद में हम देख सकते हैं कि लकवे के मरीज की चंगाई। जब यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे और कई लोग वहां बैठे थे, जिसमें फरीसी और शास्त्री भी मौजूद थे, जो कि धार्मिक शिक्षक थे,
उसी वक्त 4 लोग अपने लकवे से पीड़ित दोस्त को खाट पर लेकर आए, लेकिन भीड़ ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने छत खोलकर मरीज को यीशु मसीह के सामने उतार दिया। यीशु मसीह ने उस वक्त कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। 5 अध्याय 20 पद। यह सुनकर फरीसी मन में सोचने लगे, पाप तो केवल परमेश्वर ही क्षमा कर सकता है, यह इंसान कौन है? लेकिन यीशु मसीह ने उनकी सोच को समझ लिया था। यहाँ पर यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या आसान है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल, ताकि तुम जानो कि मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पर पाप क्षमा करने के अधिकार रखता है। 5 अध्याय 23 और 24 पद। और उस मरीज को तुरंत चंगा कर दिया गया। यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि यीशु केवल बीमारी नहीं बल्कि पाप भी क्षमा करते हैं, पर फरीसी इसे मानने को तैयार नहीं थे। आगे हम देख सकते हैं लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 27 से लेकर 32 पद में, जहां पर मत्ती को बुलाया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने चुंगी लेने वाले लेवी को बुलाया। उसने सब कुछ छोड़कर यीशु का अनुसरण किया। आगे जाके लेवी ने अपने घर में भोजन दिया और वहां बहुत से चुंगी लेने वाले और दूसरे लोग भी आए। फरीसी और शास्त्री ने उस वक्त यीशु मसीह से पूछा, तुम पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ क्यों खाते पीते हो? 5 अध्याय 30 पद। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, जो स्वस्थ है उन्हें वेद की आवश्यकता नहीं, पर जो बीमार है उन्हें। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं कि वे मन फिराए। 5 अध्याय 31 और 32 पद में ये बातें दर्ज है। यहाँ पर यीशु समाज के तिरस्कृत लोगों को भी स्वीकार करते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन फरीसी केवल नियम और शुद्ध अशुद्ध पर ध्यान दिया करते थे। आगे भाई और बहनों, यहाँ पर वो तीसरा घटना जो उपवास से संबंधित एक प्रश्न थी, जो कि लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 33 पद से लेके 39 पद तक दर्ज है। जैसे कि यहाँ लिखा है, फरीसियों ने पूछा, तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते? इस पर यीशु मसीह का उत्तर था, क्या दूल्हे के साथ रहने वाले लोग उस समय उपवास कर सकते हैं जब दूल्हा उनके साथ हुए? समय आएगा जब दूल्हा उनसे छीन लिया जाएगा, तब वे उपवास करेंगे। 5 अध्याय 34 और 35 पद में ये बातें दर्ज है। और फिर यीशु ने नए दाखरस और पुराने मस्त का उदाहरण भी दिया। भाई और बहनों, यहाँ पर समझने वाली बातें ये थी कि यीशु मसीह नई शिक्षा और नई जीवन लेके आए थे। पुरानी परंपराएं उसमें फिट नहीं बैठती है। आगे भाई और बहनों, वो चौथा विषय जो हमें 6 अध्याय 1 से लेकर 5 पद में हमें दिखती है, जो सब्बत का दिन, जो कि आराम का दिन होता है। यहाँ पर भाई और बहनों, सब्बत के दिन प्रभु यीशु मसीह के चेले खेत से बाली को तोड़कर खा रहे थे। ये देखकर फरीसियों ने आरोप लगाया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जो सब्बत के दिन उचित नहीं। 6 अध्याय 2 पद में ये बातें दर्ज है। इस पर यीशु मसीह ने दाऊद का उदाहरण दिया और कहा, मनुष्य का पुत्र सब्बत का भी प्रभु है, जो कि 6 अध्याय 5 पद में दर्ज है। कहने का तात्पर्य सब्बत मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य सब्बत के लिए। यीशु का अधिकार नियमों से भी बड़ा है। भाई और बहनों, वे लोग हकीकत को नहीं समझ पा रहे थे और नहीं देख पा रहे थे। वास्तव में परमेश्वर उनके बीच में मौजूद थी उस वक्त। आगे हम देख सकते हैं लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 6 से लेकर 11 पद में सूखे हाथ वाले की चंगाई होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। भाई और बहनों, एक और सब्बत के दिन प्रभु यीशु मसीह सभागृह में थे। वहां एक व्यक्ति का हाथ सूखा हुआ था। फरीसी ये देखने की ताक में थे कि यीशु उसे चंगा करेंगे या नहीं। यीशु ने उससे कहा, उठ, बीच में खड़ा हो। 6 अध्याय 8 पद। फिर सबसे पूछा, क्या सब्बत के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, प्राण बचाना या नाश करना? 6 अध्याय 9 पद। फिर उसने उसका हाथ चंगा कर दिया। यह देखकर फरीसी बहुत क्रोधित हो गए और आपस में बात करने लगे कि यीशु के साथ क्या करें। भाई और बहनों, सच्चा धर्म प्रेम और भलाई है, ना कि केवल नियमों का पालन। अंततः भाई और बहनों, हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि यीशु के पास पाप क्षमा करने और जीवन बदलने की शक्ति है। फरीसी नियमों और परंपराओं में फंसे थे, पर यीशु दया और प्रेम पर जोर दिया करते थे। यीशु समाज के हर व्यक्तियों को बुला रहे थे, पापी हो या तिरस्कृत। सच्चा धर्म तो दूसरों की मदद करना और भलाई करना है। भाई और बहनों, यही कारण है कि फरीसी यीशु का विरोध करने लगे, क्योंकि यीशु उनकी सोच परंपराओं को चुनौती दे रहे थे।
अंततः भाई और बहनों, लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 17 से लेकर 6 अध्याय 11 पद में दिखाया गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने पाप क्षमा किए, पापियों को बुलाया, सब्बत के दिन भलाई की और नियमों से बढ़कर प्रेम को दिखाया, तो फरीसी और शास्त्री उनसे चिढ़ने लगे। उनका विरोध धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि परमेश्वर की सच्ची इच्छा केवल नियम निभाना नहीं, बल्कि प्रेम, दया और मन की परिवर्तन है। तो भाई और बहनों, इसे हम थोड़ी विस्तृत रूप से समझने के लिए प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम पाप क्षमा और चंगाई के विषय में देखते हैं, जो लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 17 से 26 पद में दर्ज होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। जैसे कि लकवे के मरीज उनके दोस्तों के विश्वास के कारण यीशु तक लाया गया था। यीशु ने पहले कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, और फिर उसे चंगा किया। भाई और बहनों, यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं? सच्चे विश्वास से यीशु तक आने वालों को क्षमा और नया जीवन मिलती है। शारीरिक चंगाई से भी बढ़कर आत्मा की चंगाई बहुत जरूरी है। यही कारण भाई और बहनों, हमें अपने मित्रों और परिवार को यीशु तक ला सकते हैं प्रार्थना गवाही के द्वारा। आगे हम यहाँ पर देख सकते हैं, यीशु पापियों को बुलाते हुए लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 27 से लेकर 32 पद में दर्ज है। मत्तियाह, भाई और बहनों, लेवी जो कर वसूलने वाला था, जो समाज की नजर में पापी थे, प्रभु यीशु मसीह ने उसे चुना और उसने सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह का अनुसरण किया। भाई और बहनों, यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है? प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को चुनते हैं जिन्हें दुनिया नजरअंदाज करती है, और साथ ही सच्चे चेला बनने के लिए पुराना जीवन छोड़ना पड़ता है। जिस तरह मत्ती ने अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह का अनुसरण किया था। भाई और बहनों, यीशु का मिशन है खोए हुओं को खोजना और बचाना। आगे यहाँ पर पुराना और नया, जो कि लूका 5 का 33 से लेकर 39 तक में हमें दिखाई पड़ता है। फरीसियों ने पूछा कि यीशु के चेले उपवास क्यों नहीं करते? प्रभु यीशु मसीह ने दूल्हे और नए कपड़े, नई मदिरा का उदाहरण दिया। यहाँ से यहाँ पर हमारे लिए क्या संदेश है? कहने का तात्पर्य, यीशु का काम नया है, इसे पुराने रीति रिवाजों में कैद नहीं किया जा सकता। नया जीवन, नया हृदय, नई सोच जरूरी है। सच्ची आत्मिकता सिर्फ रीति नहीं, बल्कि यीशु के साथ जीवन संबंध है। और यहाँ पर चौथा वो विषय, सब्बत का सच्चा अर्थ हमें दिखाई पड़ता है, जो लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 1 से लेकर 5 पद में दर्ज है। जैसा यहाँ पर चेलों ने भूख के कारण सब्बत के दिन बाली को तोड़ा और उसे खाया। तब फरीसियों ने आपत्ति की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र सब्बत का भी प्रभु है। आप और हमारे लिए यहाँ पर संदेश ये है कि नियम मनुष्य के लिए है, मनुष्य नियम के लिए नहीं। धर्म का असली उद्देश्य बोझ डालना नहीं, बल्कि राहत और भलाई लाना है। प्रभु यीशु मसीह हर नियम से ऊपर है, क्योंकि वही प्रभु है। भाई और बहनों, बड़ी दुख की बात है, आजकल हमारे कलीसिया मात्र नियमों को पालन करते हैं और विश्वासियों पर इतनी बड़ी बड़ी बोझ डाल देते हैं कि वे अपने असली मकसद को भूल गए हैं। अब यहाँ पर सब्बत के दिन की भलाई करना, जो कि लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 6 से लेकर 11 पद में दर्ज है। प्रभु यीशु मसीह ने सूखे हाथ वाले व्यक्ति को सब्बत के दिन चंगा किया। फरीसियों को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि वे नियम को प्रेम से ऊपर रखते थे। भाई और बहनों, आप पर हमारे लिए यहाँ पर संदेश ये है कि सच्ची भक्ति का मतलब है जरूरतमंद की मदद करना। प्रेम और दया नियमों से बढ़कर होती है। ईश्वर चाहते हैं कि हम नियम निभाने से ज्यादा लोगों की भलाई करें। भाई और बहनों, तो यहाँ से हम आपके लिए ये समझ लेके आए हैं कि विश्वास से क्षमा और चंगाई मिलती है, और प्रभु यीशु मसीह पापियों को बुलाकर नया जीवन देते हैं। तो भाई और बहनों, आज के विषय से जो हम सीख पाए हैं वो ये है कि विश्वास से क्षमा और चंगाई मिलती है, और दूसरी बात, यीशु पापियों को बुलाकर नया जीवन देते हैं, और तीसरी, यीशु का काम नया है, उसे नए मन और नए जीवन की जरूरत है, और चौथा, नियम प्रेम और दया के अधीन होनी चाहिए, और आखिर में यीशु हर नियम से ऊपर है, वे जीवन और भलाई के प्रभु है। मैं आशा करता हूं आज के इस अध्ययन से ये सत्य को हम समझ पाए हैं कि यहूदी धर्म गुरुओं ने यीशु मसीह का विरोध आखिर क्यों किया, और यहाँ से हम ये समझ पाए हैं कि यीशु मसीह जीवन सत्य मार्ग था, यही कारण उन्होंने यीशु मसीह का विरोध किया था।
तो आइए आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। आज के इस अध्ययन से आप सभी को ढेरों आशीष मिले, सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें यीशु मसीह दिया, जो न केवल हमारी बीमारियों को चंगा करते हैं बल्कि हमारे पापों को भी क्षमा करते हैं। प्रभु, हम मानते हैं कि कभी कभी हम भी फरीसियों की तरह नियमों और परंपराओं में उलझ जाते हैं और दूसरों पर कठोर दृष्टि डालते हैं। हमें क्षमा कर, हमें नम्र बना। हमें यह सीखने दे कि सच्चा धर्म दया, प्रेम और भलाई करने में है। जैसे यीशु ने पापी और तिरस्कृत लोगों को अपनाया, वैसे ही हमें भी सबको प्रेम से अपनाने की शक्ति दे। प्रभु, हमारे हृदय को बदल, ताकि हम केवल नियम निभाने वाले न बने बल्कि तेरे प्रेम को जीने वाले बने। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।